मैं आपको सच बताऊं तो इसमें प्रेस का भी रोल है कि कांग्रेस पार्टी बिखर गई, कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई, ये बिल्कुल गलत है। कांग्रेस भाई लोगों के पास आप सीधा जा रहे हो और लोगों से आप सीधा मिल रहे हो। थोड़ी थकान होती है, थोड़ा दर्द होता है, तो तब सुनने में सच्चाई अच्छी सुनाई देती है। दर्द सह के आया है, ये फालतू में नहीं आया है, और वो दिल से बोलता है। तो जब हिंदुस्तान की जनता दिल से बोलती है तो बिल्कुल अलग चीज समझ आती है, और शायद मुझ में भी थी थोड़ी सी दूरी। ये दर्द की दूरी है, और जनता का बहुत प्यार मिला है। आपको मैं समझा नहीं सकता। जो अपना खून पसीना दे रहा है, उसका जो ज्ञान है, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। तो यहाँ पर हमें फिर कोई नहीं हरा सकता है। बन गया उस दिन, यहाँ पे कोई नहीं हरा सकता कांग्रेस को। हमने तो सोचा भी नहीं था कि राहुल गांधी इस तरह के हमारे घर में आ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र चौधरी। आज बात करा भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी लाला 2.5 महीनों सड़क पर आते हैं, यानी रोजीना 20-25 किलोमीटर पैदल हाल लो और जनता रे बीच में रहनो, जनता री बात करनी, मन की बात नहीं कहनी, बड़ी बात होनी। और ये यात्रा में राहुल गांधी कन्याकुमारी लगे राजस्थान तक लोगों ने समझने मौका मिलियो कि भाई महाराष्ट्र में कई प्रॉब्लम है, मध्य प्रदेश में कई प्रॉब्लम है, केरला में कई प्रॉब्लम है, किसान किनू दुखी है, किसान ने कई चीज है, बेरोजगार ने कई प्रॉब्लम, यानी हर मुद्दा वो समझते हैं और हर मुद्दे को लोगों के बीच में रखा और कॉन्फिडेंस हाई लेवल मत के ऊपर। और यूनी के बीच छोटा टाबर है तो मैंने हाथी बात करनी, मैंने मिलनो, मैंने छोटा दिल रहा, मैंने कहीं कहीं बात गए और कहीं नहीं मैंने भी समझनी। युवा बुजुर्गण हाथे सब तरह जो संवाद है, जो बात है, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पूरी करता है। और बनाते बैठनो, बैठ घर में नहीं जानो, चाहे वो गरीब रो घर हो, चाहे दलित रो घर हो, चाहे अमीर रो, मैं कभी नहीं देखो पूरी भारत जोड़ो यात्रा में वहाँ नाश्ता करना, चाय पीना, ये सब। और राजस्थान में जैसे ये यात्रा एंटर हुई और अटक 17 महीने कांग्रेस पहली बार तो भारत यात्रा नहीं लागी हो कि भाई वास्तव में 17 महीने वेदन की तो फायदो हुआ करे। और राजस्थान के अंदर जहाँ भाई वो रुके थे और जो समस्या को इसने बताई तो ऑन द स्पॉट छोड़ के गई और पूरी जो की बात है जी टोडासरा ने समझाता गया कि भाई इन तरह आपने आगे काम करना है। और ये भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी रो जो इमेज खिली है लोगों के बीच में, लोकप्रियता आज अगर गोदी मीडिया तो सर्वे करेगी तो वो तो झूठी बताएगी, मगर रियल में सर्वे करेगी तो वो एक चर्चित चेहरा है इंडिया में। पिछले 2-2.5 महीनों से में इंडिया में नहीं विदेशों में भी लोग भारत जोड़ो यात्रा ने देखे। मतलब 71 में फुटबॉल मैच में देखियो पोस्टर लियो भारत जोड़ो यात्रा रो, जिनके बारे में युवराज कहा जाता था, राजकुमार कहा जाता था, वो तो मेलों में रहने वाले थे। जो वो इमेज थी उसको साइड किनार कर दिया और लोगों को भी पता लगा है कि ये राहुल गांधी किस तरह के हैं, किस स्वभाव के हैं, कैसा दिल है उनका। कई बातें जो लोग समझ नहीं रहे थे, जो पप्पू का टेक था वो अब हट चुका है। अब आप कुछ भी करो, राहुल गांधी जब जनता के बीच में आए तो लोगों को लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ा गंभीर नेता है, देश की सोचने वाला है, युवाओं की सोचने वाला, किसानों की सोचने वाला, उनसे बात करने वाला। और राहुल गांधी ने इस यात्रा को जब शुरू किया था तो क्या कहा था कि हमारे क्या लक्ष्य है, पहले आप खुद सुने। यात्रा के लक्ष्य 3 हैं। सबसे ज़रूरी कि हम हिंदुस्तान को जोड़ना चाहते हैं। जो नफ़रत, हिंसा और डर की राजनीति बीजेपी कर रही है, आरएसएस कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम खड़ा होना चाहते हैं। ये मैसेज बहुत अच्छी तरह देश में गया है, बहुत अच्छा रिसेप्शन हुआ है इस मैसेज का। ये लोग सुनना चाहते हैं। ये राजनीति करने का एक दूसरा तरीका है, कांग्रेस का तरीका है, गांधी जी का तरीका है। दूसरे 2 मैसेजेस हैं। एक जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है उसके खिलाफ, और दूसरा जो महंगाई और जो इनकम इनक्वालिटी हो रही है, जो चुने हुए लोगों को बहुत सारा फायदा मिल रहा है और हमारे जो किसान हैं, मजदूर हैं, छोटे दुकानदार हैं, युवा हैं, उनका नुकसान हो रहा है। तो ये हमारे 3। तो सुना आपने 3 लक्ष्य लेके चल रहे हो और तीनों ही बेरोजगारी, महंगाई और भाईचारे का है। और पूरे बाद में राहुल गांधी की जो हमारा कार्यकर्ता है, जो नीचे लेवल के कार्यकर्ता है, अगर उनको हम सही जगह और सही मौका दें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मगर राजस्थान के अंदर क्या प्रॉब्लम है कि जो बड़े नेता है वो बड़े ही बने रहते हैं, वो दूसरे नेता जो नीचे लेवल पे काम कर रहे हैं उनको उतने भाव नहीं देते हैं। कहीं पे भी ये राजस्थान में चल रहा है।
और ये राहुल गांधी ने क्या कहा, आप खुद सुने। कि मेन इशू कांग्रेस पार्टी की कि हमारा जो आम कार्यकर्ता है, जो सड़क पे लड़ता है, जो लोअर लेवल का नेता है, उसको हमें पार्टिसिपेट करवाना है, उसको हमें जगह देनी है और उसकी बात हमें सुननी है। ये मेन इशू है। और राहुल गांधी ने ये भी कहा कि जो बयानबाजी हो रही है राजस्थान के अंदर, जो मल्टीप्लेट हुई पिछले 3-4 सालों में, तो इसके बारे में राहुल गांधी ने कहा हमारी पार्टी में लोकतंत्र है तो बोलने का अधिकार है, हम दबाते नहीं नेता को, मगर वो लिमिट में होना चाहिए, एक सीमा में होना चाहिए, पार्टी को नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर उसके बाद अगर बाहर जाके करते हो तो हम कार्रवाई भी करते हैं। देखिए आप खुद सुनिए क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए, तो अगर ज्यादा नुकसान होता है तो हम एक्शन भी लेते हैं, मगर जनरली ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है कि लोग, हमारे पार्टी के लोग अगर कुछ बोलना चाहें, हम उनको डरा कर चुप नहीं करते हैं। और प्रेस वाले बोलना चाहे तो हम बिल्कुल नहीं डराते हैं, वो तो आप कन्याकुमारी से लेकर राजस्थान तक पहुंचे, तब उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता सपोर्टरों की कोई कमी नहीं है पूरे भारत में। आप खुद सुनिए क्या कहा। एक बात समझ आई, और ये तमिलनाडु से लेकर राजस्थान तक, कि कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस पार्टी का जो सपोर्टर है, उसके कोई कमी नहीं है। लाखों करोड़ों लोग हैं, और सिर्फ हमारी पार्टी के लोग नहीं, मतलब आम नागरिक भी बहुत, मतलब कांग्रेस पार्टी से बहुत प्यार करते हैं। तो ये तो देखने को मिला हर स्टेट में। कन्याकुमारी से लेकर राजस्थान तक पहुंचे, तब उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता सपोर्टरों की कोई कमी नहीं है पूरे भारत में। आप खुद सुनिए क्या कहा। जो आपने कहा, जब हमने यात्रा शुरू की, मैंने भी सोचा था कि एक्चुअली जो केरला में हमारा संगठन है वो शायद बहुत मजबूत है, मगर उसके बाद मैंने सोचा कि केरला बेस्ट होगा, केरला के बाद कर्नाटका उससे बेहतर चला गया और इंप्रूव करता गया। मतलब मध्य प्रदेश में जो हमें रिस्पांस मिला, महाराष्ट्र में जो रिस्पांस मिला, आप लोग दिखा नहीं रहे हो, वो तो आपके मतलब आपको करना पड़ रहा है, नहीं दिखा पा रहे हो, वो अलग बात है, बट भयंकर रिस्पांस है, इमोशनल रिस्पांस है, प्यार भरा रिस्पांस है सब जगह। यहां पे 2-3 योजनाओं के बारे में लोग मुझे कहते हैं और आम नागरिक कह रहे हैं। एक ये जो चिरंजीवी योजना है, इसके बारे में काफी लोग कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छी योजना है। दूसरा जो यहाँ पे शहरी मनरेगा शुरू किया है, शहरी रोजगार गारंटी स्कीम, उसके बारे में भी लोग काफी कह रहे हैं। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, तो चलते हुए लोग थोड़ी शिकायत करते हैं कि यहाँ पे बिजली नहीं आ रही है थोड़ी सी, या फ्लोराइड, आज लोगों ने मुझे कहा कि उनके गांव में फ्लोराइड का पानी है, तो ऐसी शिकायतें तो आती है, वो तो सब जगह आती हैं। तो ओवरऑल काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। उन्होंने कहा था कि अगर यहाँ पर राजस्थान के अंदर, राजस्थान की बात की, कि अगर हमारे यहाँ पर जो लो लेवल के, जो नीचे गांव तक के जो कार्यकर्ता है, अगर उनको हमने सही मौका दे दिया और अच्छे से उनका सपोर्ट किया, तो राजस्थान की विधानसभा या लोकसभा में हमारी भयंकर जीत होगी। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। मैं आपसे ये कह सकता हूं कि यहाँ पे ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स रहा है, और हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनकी मतलब अनबिलीवेबल स्ट्रेंथ है। जो मैंने पहले कहा, अगर हमने, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे लोअर लेवल के लीडर्स हैं, उनको उनका अच्छी तरह प्रयोग किया, तो हम चुनाव बहुत आसानी से जीत जाएंगे। जो लोग हमारे लिए काम करते हैं, जो लोग हमारे लिए लड़ते हैं, अगर उनको हमने सही जगह दे दी, तो यहाँ पे भयंकर जीत होगी, स्वीप होगा। तो वही मेन इशू है। राहुल गांधी ने कहा बीजेपी, आरएसएस और मीडिया जो फैला रही है, जो कह रही है कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है, कांग्रेस में नेता नहीं है, तो ये सब गलत है। कांग्रेस एक विचारधारा है और बीजेपी की विचारधारा से लड़ रही है और बहुत जल्द सत्ता में भी आएगी।
उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुने। बीजेपी, आरएसएस, ये इनका काम डिफेमेशन है। यही इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है, यही इनकी सबसे बड़ी स्किल है। मुझे डिफेम किया और हर रोज ये कांग्रेस पार्टी को डिफेम करते हैं। और मैं आपको सच बताऊं तो इसमें प्रेस का भी रोल है, और मैं आपको गलती नहीं देता हूं। आपके मालिक हैं, आप पर दबाव डालते हैं, वो ठीक है, मगर ये कहना कि कांग्रेस पार्टी बिखर गई, कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई, ये बिल्कुल गलत है। कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है, देश में बहुत जीवित है, लाखों करोड़ों लोगों के दिल के अंदर है, और यही पार्टी है जो बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है, जो पीछे नहीं हटती है, आइडियोलॉजिकली लड़ रही है, और यही पार्टी बीजेपी को आने वाले समय में हरा के दिखाएगी। और भारत जोड़ो यात्रा पैदल निकालने का जो मकसद था, जो उद्देश्य था, ये पूरा हुआ कि भाई लोगों के पास आप सीधा जा रहे हो और लोगों से आप सीधा मिल रहे हो। अगर आप रथ पे निकलते तो आप हाथ हिलाते हुए निकल जाते, मिलना हिलना वो जो इस पैदल यात्रा में हो रहा है वो नहीं होता। दूसरी बात है कि हमें पता चलता है ना कि भाई थकान कितनी हुई, कितना कष्ट हो रहा, कितनी तकलीफ हो रही है, ये सब चीज़ें होती है। आप खुद सुने क्या कहा राहुल। जो सड़क पे दिखता है और चलने से जो दिखता है वो बिल्कुल अलग होता है। मतलब थोड़ी थकान होती है, थोड़ा दर्द होता है, तो तब सुनने में सच्चाई अच्छी सुनाई देती है। और राहुल गांधी ने कहा कि जब हम किसानों के पास जाते हैं तो वो समझता है कि ये नेता चल के आया है, तो कुछ तकलीफ से आया है, तो वो दिल से मिलता है, अपनी बात दिल से कहता, दिमाग इस्तेमाल नहीं करता है। तो क्या कहा राहुल गांधी ने, आप खुद सुने। जैसे हम लाखों लोगों से मिल रहे हैं और 1-to-1 बात होती है, और जब हम सड़क पे चलकर बात करते हैं तो जैसे हम किसान से मिलते हैं तो वो इस बात को समझ लेता है, एकदम समझ लेता है कि ये जो व्यक्ति आया है ये दर्द सह के आया है, ये फालतू में नहीं आया है, ये चल के आया है, एक प्रकार से बोझ उठा के आया है। तो वो दूसरे तरीके से बोलता है और वो दिल से बोलता है, वो दिमाग से नहीं बोलता है। तो जब हिंदुस्तान की जनता दिल से बोलती है तो बिल्कुल अलग चीज समझ आती है। एक बात यह है। दूसरी बात है कि मुझे लगता है, और इसमें मैं शायद गलत हूं, मगर मुझे लगता है कि हमारी राजनीति में जो पहले हमारी राजनीति हुआ करती थी, खासतौर से 70-80 साल पहले महात्मा गांधी जी के समय की राजनीति, इंडिपेंडेंस की राजनीति, उसमें राजनेता जनता के बीच में होता था, एक प्रकार से जनता के अंदर होता था, दूरी नहीं थी। और आज राजनेताओं के बीच में, और मैं सिर्फ सीनियर लेवल राजनेताओं की बात नहीं कर रहा हूं, जूनियर लेवल राजनेताओं के बीच में और जनता के बीच में एक दूरी से पैदा हो गई है। थोड़ा सा उसको अहंकार कह सकते हैं, अहंकार पैदा हो गया है। शायद उस टाइम देश गरीब था, आज़ादी मिली थी, तो नेताओं की अप्रोच थोड़ी अलग थी। आजकल मुझे लगता है कि दूरी बन गई है, और मैंने सोचा कि ये जो दूरी है, और शायद मुझ में भी थी थोड़ी सी दूरी, मैंने सोचा इस दूरी को खत्म करना है। ये दूरी फिजिकल दूरी नहीं है, ये दर्द की दूरी है। तो अगर हम दर्द नहीं सहेंगे, हम पास नहीं जा सकते, समझ नहीं सकते। तो यात्रा का यह भी लक्ष्य था, सिर्फ मैं नहीं, अब कांग्रेस पार्टी के बहुत लोग चले हैं, जनता के बीच गए हैं, और जनता का बहुत प्यार मिला है। आपको मैं समझा नहीं सकता क्या इसका मतलब है, ऐसे बोलने में बात नहीं समझ आती। और जो हिंदुस्तान
का जो ज्ञान है, जो आम नागरिक में है, जिसके बारे में आप लोग लिखते नहीं हो, मीडिया में दिखाई नहीं देता। आप लोग ऐश्वर्या राय जी, विराट कोहली जी, अमिताभ बच्चन जी के बारे में लिखते हो, मगर जो आम नागरिक है, जो अपना खून पसीना दे रहा है, उसका जो ज्ञान है, उसका कोई मुकाबला ही नहीं। उसका जो प्यार है, उसका कोई मुकाबला नहीं। तो ये सीखने को मिला है। और राहुल गांधी ने कहा जो हमारी कांग्रेस है, जो हमारा संगठन है, जो हमारा कार्यकर्ता है, जो हमारी जड़ें हैं, अगर उस जड़ ने पकड़ लिया तो यहां पर हमें फिर कोई नहीं हरा सकता, कि हमारी विचारधारा इतनी मजबूत है। मगर देश के जो हालात हैं, उसके लिए अब कांग्रेस पार्टी अडेप्ट कर रही है। और जो कांग्रेस पार्टी की जड़ है, जो उसका डीएनए है, अब कांग्रेस पार्टी उसके ओर जा रही है। और मैं आपको एक बात कह सकता हूं, जिस दिन कांग्रेस पार्टी ने अपनी जड़ पकड़ ली, जिस दिन जो कांग्रेस है वो कांग्रेस संगठन बन गया, उस दिन यहां पे कोई नहीं हरा सकता कांग्रेस को। हर बात को बड़ी बेबाकी से जवाब देता। टेलीकॉप्टर नहीं लगा हुआ था सामने कि भाई वो देख के राहुल गांधी उसको पढ़ के दे रहे। जो भी जवाब पत्रकार पूछ रहे थे वो लाइव दे रहे थे, क्योंकि बहुत से लोग थे। ऐसा नहीं कि भाई टेलीकॉप्टर में पढ़ के बता दिया, ऐसा नहीं। तो इस यात्रा के बाद में जो उनका कॉन्फिडेंस है, उनका जो बात करने का है, जो लोगों से उन्होंने तजुर्बा प्राप्त हुआ है, वो इतने दिन शायद उनके पास नहीं था कि रोड पे क्या हो रहा, केरला में क्या हो रहा, राजस्थान में क्या हो रहा। और राजस्थान में वो बहुत से लोगों को इतने क्लोजली मिले थे और हर बात को देखा था। और हम भी जब इनके साथ यात्रा कर रहे थे तो अचानक से एक घर में चले गए, तो वहाँ पे वो एकदम घर वाले भी सोच में पड़ गए कि भाई कौन आ गया और इतना बड़ा नेता और हमारे घर में। तो जब वो गए तो उनके बाद में हमने बात की तो उन्होंने कहा हमने तो सोचा भी नहीं था कि राहुल गांधी इस तरह के हमारे घर में आ जाएंगे। वो चाय नाश्ता किया और 1 घंटा वहाँ रुके और हर घर वालों से मिले कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है। और एक ऐसे जा रहे थे तो एक गांव घर में चले गए, गरीब दलित का घर था, वहाँ लाइट नहीं थी पिछले 15 सालों से और दे नहीं रहे थे। कभी यहाँ फार्म भरवा रहे थे, कभी वहाँ भरवा रहे, घुमा रहे थे। तो राहुल गांधी जब उनके घर पे गए, उनसे मिले, उनके साथ चाय नाश्ता किया और उन्होंने कहा हमारी ये प्रॉब्लम है। तो राहुल हाथों हाथ टोडा सर जी को कहा कि भाई क्या प्रॉब्लम है इनकी सोल्व करो। और बोले कि जो 15 साल में नहीं हुआ 15 मिनट में हो गया। तो इस तरह की जो समस्या है वो एक पोटली बांध के अपने साथ ले जा रहे हैं पूरे भारत की। और जब ये नेता अगर सत्ता में जाएगा, पावर में जाएगा, तो उन्हें पता है कि केरला में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कर्नाटक में किसान के साथ क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में युवाओं के साथ क्या हो रहा है, राजस्थान में बेरोजगारों के साथ क्या हो रहा है। तो ये सब बाद में अगर ये बंदा पावर में जाएगा तो उनका सोल्यूशन करने की हर संभव कोशिश करेगा। तो ये थी भारत जोड़ो यात्रा की जो जयपुर में कॉन्फ्रेंस की, उसकी बातें। और भी भारत जोड़ो यात्रा के बारे में वीडियो को सब्सक्राइब करें और 4 टेनी स्टार को देखते रहे। जय